ऋतु आ गई होगी। खून? ऋतु रमेश, रमेश जल्दी आओ। ऋतु, ऋतु, रमेश। ऋतु क्या हुआ थे? पता नहीं, तुम जल्दी से बोलो। डॉक्टर, डॉक्टर मैं रमेश बोल रहा हूँ, प्लीज एम्बुलेंस भेजिए जल्दी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती ऋषभ, प्लीज। यू नो ना आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू ऋषभ, प्लीज ऐसा मत करो ऋषभ। आई रियली लव यू ऋषभ। ऋषभ मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, अपने पापा से झूठ बोला, उनसे पैसे लिए कि मैं तुम्हारे साथ पार्टीज में जा सकूं। तुम्हारे लिए ऋषभ मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी छोड़ दिया। आई रियली लव यू ऋषभ। ऋषभ प्लीज यार डोंट क्राई ना यार, हमेशा बक 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 बक। एंड वैसे भी तुम्हारी वजह से मेरा बहुत मजाक बनता है एंड आई फील इंसल्टेड, इसलिए आई एम सॉरी आई कांट। नो ऋषभ, ऋषभ यू लव मी ना, तुम मुझसे प्यार करते थे ऋषभ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी। ऋतु क्या हुआ? रेपती में छोटी छोटी बातों को दिल पे नहीं लगाते। अगर अभी से इन बातों पर इतना ध्यान दोगी तो आगे क्या करोगी? मैम मुझे समझ में नहीं आता, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता? अच्छा मुझे देखो, क्या मुझे देखकर लगता है 10 साल पहले मैं अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी? पर आप में इतना चेंज कैसे आया? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अर्जुन। अर्जुन? वो कौन है? एक सुपर मॉडल अर्जुन, टीवी पे देखा होगा। यस आई रिमेम्बर, वो एक्स मॉडल। पर मेरे लिए तो वो एक दोस्त, फिलोसोफर, एक गाइड है। आज वही तो है जिन्होंने मुझे अंधेरों से निकालकर रोशनी का रास्ता दिखाया है। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। पर मैं कैसे मिलूंगी? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। मैं हूँ ना, मैं मिलवाऊंगी तुम्हें। ठीक है, मैं अपनी मॉम से पूछ के बताती हूँ। ऋतु, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम समझेंगी? कभी नहीं। ये यंगस्टर्स को लगता है कि हमारे माँ बाप हमारा अच्छा चाहते हैं, मगर वो खुद कुएं के मेंढक की तरह रहे हैं और हमें भी ऐसे ही बने रहने देना चाहते हैं। नहीं, मेरे मॉम डैड ऐसे नहीं है, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब तुम्हें लगता है तो बात करके देख लो। देखो, मैं आज टीचर नहीं बल्कि तुम्हारी बड़ी बहन की तरह तुम्हें बता रही हूँ। तुमने अपने आप को जिस ताले में बंद करके रखा है, उसकी चाबी सिर्फ एक इंसान के पास है और वो है अर्जुन। हाँ, ये लो गर्मा गर्म चाय। आज मैंने बॉस को बोल ही दिया, दिस इज इनफ। कोई कितना काम करेगा? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। सही कह रही हो, ये लोग बहुत जल्दी टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बिल्कुल। क्या हो ऋतु? और तो और पता है क्या कहने लगा मुझसे कहने लगा कि मेरा ट्रांसफर करवा देगा, लेकिन मैं भी डरने वाली नहीं हूँ। और क्या हुआ? आप लोगों को मुझसे थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी फिक्र है, आप उठते हो, ऑफिस चले जाते हो, शाम को घर आते हो, मुझसे किसी को बात नहीं करनी, सबको अपने ऑफिस की बात करनी है। क्या किया आपने मेरे साथ? बचपन में मुझे सावित्री मौसी के पास छोड़ के जाते थे, कभी मुझे टाइम नहीं दिया, कभी मुझसे बात नहीं की कि मैं क्या चाहती हूँ, अकेले छोड़ दिया मुझे। ऋतु बेटा, क्या बात है मेरा बेटा? सॉरी बेटा, अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। बेटा, जब सावित्री मौसी थी
तभी भी तो मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती थी ना, हम बाहर जाते थे ना। पर अब तो टाइम स्पेंड नहीं करते ना मेरे साथ। कुछ तो बात है, बाहर का गुस्सा है ना? पापा nobody loves me, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। और तो उस ऋषभ ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। मतलब यहाँ पर मैं गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही हूँ, और तुम होगी, तुम्हारा तो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं। I mean, अरे तुम्हारा 10th है, बोर्ड है, तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टूपिड लड़कों पे। किसी को मेरी फीलिंग्स की नहीं पड़ी ना। ऋतु, ये जो भी कर रहे हैं ना, सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। ऑफिस में ओवर टाइम, रोज रोज की झिकझिक, ये सब तुम्हारे लिए है। और तुम ऋतु, ऋतु, बस आज के लिए इतना ही काफी है। कल से हम दोनों में से कोई ना कोई इसके पास टाइम से आएगा ऑफिस से, इसकी पढ़ाई पे ध्यान देगा और इस पे समय लगाएगा। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये फाइनल एग्जाम में फेल ना हो जाए। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी हो। तुम्हें पता है हम दोनों कितनी मेहनत करके तुम्हें अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मिड एग्जाम है ना, फाइनल एग्जाम सुधार लेना। ऋतु, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ कि तुम अपना बॉयफ्रेंड और इन दोस्तों का चक्कर छोड़ दो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, प्लीज। रश्मि, इतना गुस्सा भी ठीक नहीं है। इसके साथ ऐसे ही डील करना होगा। इतना कुछ होने के बाद भी इसे शर्म बिल्कुल नहीं आती। पिटाई पड़ी? नहीं, दोनों बहुत काम थे। पर जब मैं बाहर जा रही थी वो कह रहे थे कि इसे ऐसे डील करना पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना, तुम उनके लिए इंसान नहीं, एक प्रोजेक्ट हो। तभी तो डील की बात कर रहे हैं। अब तुम फेल हो गए हो, इसलिए उनको लग रहा है जैसे उनकी नाक कट गई है। शेम ऑन देम। अरे कम से कम बच्चे के बारे में सोचो। अभी अभी उसका दिल टूटा है, बॉयफ्रेंड की वजह से ही तो उसका रिजल्ट खराब हुआ है। और तुम्हारे पेरेंट्स हैं कि उन्हें बस अपनी पड़ी है। ऋतु, कहीं तुम बहुत यूज्ड और अकेला तो नहीं फील कर रही? यस। मैं तुम्हें कल एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह ले जाऊंगी, ठीक है? ओके, बाय। बाय। आने वाले कल की चिंता में आज की चिता जला देने का कई बार बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। ऋतु के माँ बाप उसके दुश्मन नहीं, बल्कि उन दोनों के नौकरी करने का तो मकसद ही यह है कि वो अपनी बेटी को एक बेहतर भविष्य दे सके। सोच सही है, लेकिन यहां संतुलन बिगड़ गया है। ऋतु और उसके माँ बाप के बीच संवाद की एक गहरी खाई नजर आ रही है, और इसी खाई ने ऋतु को एक बहुत बड़ी मुसीबत में तकरीबन धकेल दिया है। उसी की टीचर ने बहुत शातिर तरीके से उसका ब्रेन वॉश कर दिया है। कौन है ये अर्जुन, और क्यों रेवती ऋतु को उस तक पहुंचाना चाहती है? ओके लिसन गाइस, आप सब लोग पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। नींद की दुनिया में सबसे स्पेशल हो रहे हैं आप सब लोग। जब तक आप सब लोग पुराने रिश्तों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक नई मंजिल कैसे मिलेगी? राइट? सो एंजॉय। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता। एंड हमारे पेरेंट्स, ट्रस्ट मी, वो हमें कभी नहीं समझेंगे, है ना? आपको कैसे पता? आपको नहीं, पूछो तुम्हें कैसे पता। ओके अर्जुन, पर तुम्हें कैसे पता? चलो।
ब्रह्मांड का रहस्य मैं जानता हूं। तुम नींद में हो। क्या? मैं आपके सामने खड़ी हूं, तो मैं नींद में कैसे हुई? नहीं, तुम सोई हुई हो और इसीलिए मेरे सामने खड़ी हो। पर वो बात अलग है कि तुम्हारी आत्मा जागना चाहती है, इसीलिए वो तुम्हें यहां लेकर आई है। तुम जानती हो कि यहां पर कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आता, उसकी आत्मा उसे यहां लेकर आती है। पूरी दुनिया, सब लोग, पूरा संसार नींद में है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब तुम्हारे पेरेंट्स काम से घर वापस आते हैं तो वो क्या करते? काम की बातें, ऑफिस की बातें, और फिर टीवी देखने के बाद बोरिंग सा खाना खाकर सो जाते। जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोग भी नींद में हैं। अच्छा, तुम्हें ये तो पता होगा कि जो लोग ड्रग्स लेते हैं वो क्या करते हैं? नींद के नशे में धुत रहता है। चलो, तुम्हारे दोस्तों की बातें करते हैं। तुम्हारे दोस्त क्या करते हैं बताओ? एक स्टूपिड सा जोक, उस पे खीखी करके हंसना, है ना? ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सब लोग सिर्फ एक जगह बैठे रहते हैं। इन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम बाहर की दुनिया देखना चाहती हो? तो चलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाता हूं। आओ, चलो, आओ मेरे साथ। देखो, हमारे यहाँ कितना फन है, कितना एक्साइटमेंट है। जो दिल में आए वो करो। दिल में आए हंसो, दिल में आए रो, दिल में आए नाचो, दिल में आए गाओ। यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। देखो, ये सब लोग कितना फन कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग नींद में नहीं है। ये लोग उठे हुए हैं। इनका जो मन करता है ये लोग वो करते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इनको। तुम भी नींद से जागना चाहती हो? सी, तुम नींद से जागना चाहती हो ना? जवाब दो। गूंगी हो या बेवकूफ हो? अरे, भागो यहाँ से। नित्या, ये नींद में रहना चाहती से भगाओ यहाँ से। जाओ यहाँ से। स्टूपिड गर्ल। हाँ, रितु, रितु, तुम पागल हो? हमने अर्जुन को नाराज कर दिया। अच्छा रितु, तुम भी मस्ती करना चाहती हो, मजा करना चाहती हो। देखो इन लोगों को, ये कितने खुश हैं, ये एंजॉय कर रहे हैं, और तुम यहीं की हो। आंखें खोलो, देखो और एंजॉय करो। That's like my girl. देखो अर्जुन कितना खुश है। लगता है तुमने उसको इम्प्रेस कर दिया है। कल इन सबको ध्यान से भेजना। जाओ। ऋतु को कल ध्यान सभा में लेकर आ। वो इन सब में सबसे छोटी है
और हमें सब कुछ ध्यान से करना है। जी अर्जुन, वो हमारे वश में है, घर से बहुत टूटी और अकेली है, और आपकी स्माइल ने उसको दिलासा दिला दिया है कि उसे यही सब कुछ मिलेगा। जी अर्जुन सिर्फ खतरनाक ही नहीं, एक बेहद शातिर अपराधी है। लड़कियों को बहला फुसलाकर ये उन्हें चॉकलेट में ड्रग्स देता है ताकि किसी को भनक तक ना लगे और ये उनका नाजायज फायदा उठा सके। ऐसे अपराधियों का चेहरा कभी भी उनकी असलियत बयान नहीं करता। ये हमें देखना होगा कि हम ऐसे लोगों से कैसे दूर रहें, वरना अपराध का ये सिलसिला कहां जाकर थमे कोई नहीं जानता। इस केस में भी यही हो रहा है। अरे बर्थडे गर्ल कदर है, जरा जल्दी बुलाओ उधर। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। बस थोड़ी देर, ये लीजिए। ओहो हो, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। Are you ready? क्या तुम तैयार हो जागने के लिए? यस। एक्सक्यूज मी, अभी तक आई नहीं है। आ रही होगी यार। तुम फोन करके देख लो ना। अच्छा चलो मैं करता हूँ सर। हाँ, मैं फोन करता करके हूँ। पूछो और मुझे ओके। बताओ। तुम्हारे अंदर हिम्मत है जागने की। तुम्हारी आत्मा चाहती है कि तुम जागो। एक नई दुनिया को डिस्कवर करो, एक नई दुनिया को खोजो जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हो। डर तो नहीं लग रहा ना? Brave girl, very brave girl. कहाँ गई थी?
मैंने पूछा कहाँ गई थी? आपकी बोरिंग पार्टी से दूर। पार्टी मेरी थी या तुम्हारी थी? मैंने कहा था पार्टी रखने के लिए। रितु, अपनी माँ से ऐसे बात नहीं करते। तो कैसे करते? क्या करूं? आपने पार्टी रखी खुद को सोशलाइज करने के लिए, मेरे लिए नहीं पार्टी रखी। एक तो बदतमीजी करती है, ऊपर से जबान चला रही है। यही है आप दोनों की असलियत। आज बर्थडे था मेरा और आप लोग क्या चाहते हो मुझसे? मुझे कंट्रोल में करना? नहीं होंगी मैं कंट्रोल में, क्योंकि मैं जाग चुकी हूँ। ये बात आप दोनों समझ लो। देखा देखा कितनी बदतमीज हो गई है ये। क्या हुआ बेटा? तेरी तबीयत को क्या हुआ? तू वॉमिटिंग क्यों कर रही है? बेटा क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? आप जाइए यहाँ से। सुनो, मुझे इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ये सुबह के वक्त आजकल कुछ ज्यादा ही वॉमिटिंग कर रही है। अरे कुछ एसिडिटी हो गई होगी, गोली दे दो। नहीं, ये वो वाली वॉमिटिंग नहीं है। मतलब? बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही वॉमिटिंग हो रही है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलो। मॉम, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब तो तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ, पर पता नहीं क्यों 2 दिन से बहुत उल्टियाँ हो रही हैं। क्या हुआ? वाओ, दैट्स रियली नाइस। तुम पहले से ज्यादा पावरफुल हो रही हो। तुम्हारे अंदर का जितना डर है ना, वो सब बाहर निकल रहा है। सच में? हाँ, तुम नींद की दुनिया में सबसे स्पेशल हो रही हो। एक काम करना, अपनी जिंदगी के बारे में अपने माँ बाप को कभी भी कुछ मत बताना, कुछ भी नहीं। ओके। देखो, वो सोए हुए हैं ना, वो नींद में है। ऋतु, पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, तभी तो नई मंजिल मिलेगी। रेवती, ऋतु की तबीयत 2 दिन से खराब है। तुम्हें पता नहीं चला? एक जूनियर की देखभाल एक सीनियर के हाथ में। जानती हो ना? जी। फिर तो तुम ऋतु के बारे में सब कुछ जानती होगी। फिर तो तुम्हें पता होगा कि वो एक 16 साल की बच्ची है। और वो बच्ची जो इस समय प्रेग्नेंट है। नहीं है ये दर्द तुम्हें और ऊपर ले जाएगा। एंजॉय अभी। अगर नींद से जाग गई तो पता है ना कि क्या करना है। देख, ये गोली है, एक अभी खा ले और एक घर जाके खा लेना। ये क्या है और किसने दी? अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, अर्जुन ने दी, खा ले। आप उसे थैंक यू बोलना। एक रात को सोने से पहले खाना। इसको रख ले बैग में।
ऋतु कहाँ गई होगी? रमेश, रमेश, मेरी बेटी कैसी है? क्या उम्र है इसकी? 16। प्रेग्नेंट है वो, और किसी ने उसे अबॉर्शन की दवा भी दे दी है। प्रेग्नेंट? बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है ऑलरेडी, और अब शायद और भी हो। डॉक्टर साहब, ठीक तो हो जाएगी ना? वेल, खतरा भी टला नहीं है। लेट्स सी। एक पुरानी कहावत है, घर फूटे जवार लूटे, यानी घर की कमजोर कड़ी का फायदा बाहरी लोग बहुत आसानी से उठा लेते हैं। एक 16 साल की लड़की गर्भवती हुई, फिर उसे अबॉर्शन की दवाई का ओवरडोज देकर मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया गया। किसी और की तो छोड़िए, खुद वो लड़की नहीं जानती है कि उसके साथ कितना क्रूर अपराध हो चुका है। ऋतु के माँ बाप ने उसके लिए साधन तो जुटा दिए, पर समय नहीं जुटा पाए। उनके साथ रहते हुए भी हमेशा एक खालीपन महसूस किया ऋतु ने, और यही वो कमजोर कड़ी है जिसका फायदा रेवती और अर्जुन ने उठाया। और इसी कमजोर कड़ी का खामियाजा आज ऋतु के साथ साथ उसके माँ बाप भी भुगत रहे हैं। गलती यहाँ ऋतु की भी है। अपना अच्छा बुरा सोचने की सावधानी तो बरत ही सकती थी, लेकिन वो बह गई और उसकी नींद अब भी खुली नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सिस्टर, मैं आपके फोन से कॉल करूं? ठीक है, ये लो। हेलो हेलो अर्जुन, अर्जुन मैं रितु बोल रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे बहुत ब्लीडिंग हुआ। तुम कहाँ? हेलो, जिसने भी ये किया है ये जुर्म है, सीरियस क्राइम। और ये जुर्म प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आप कंप्लेन करिए, वरना मैं तो कंप्लेन कर ही दूंगी, जो कि अनिवार्य भी है। वो लड़की हॉस्पिटल में, और वहाँ पुलिस कभी भी पहुँच जाएगी। तुम जानती हो ना कि कानून कितना सख्त है। एंजॉय योर पेन। ऋतु को मरना होगा, वरना वो सबको यहाँ इस आश्रम में ले आएगी। जाओ और जाकर उसे इस हॉस्पिटल से निकाल के लाओ। कुछ नहीं करेगी। तुमसे मैंने जितना कहा सिर्फ और सिर्फ उतना करो। तुम अगर हमें कुछ नहीं बताओगी तो हम गुनहगार को पकड़ेंगे कैसे? मुझे पता था तुम अपने पेरेंट्स के सामने कुछ भी कहने से झिझक रही थी, इसलिए मैंने उन्हें बाहर भेज दिया। अब तो बताओ। देखो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है वो जानवर है। ऐसे लोग बाहर खुले में घूम रहे हैं, न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेंगे। मैं फिर आऊंगा, लेकिन इतना मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे साथ हैं, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, उसने बताया कुछ? नहीं। आपको किसी पर शक है? नहीं। कुछ ध्यान आया तो बताइएगा, चलते हैं। मुझे पता है किसने किया है। कौन? आंटी, बहुत पहले ही मेरा और ऋतु का ब्रेकअप हो चुका है। हम तो काफी टाइम से मिले तक नहीं, कसम से। आप चाहो तो मेडिकल टेस्ट करवा लो। मुझे लगता है ये सही कह रहा है। चलो रश्मि। तो फिर कौन है उसका जिम्मेदार? एक सेकेंड, शायद रेवती मैम को पता हो। और ये रेवती मैडम रहती कहाँ है? ये तो नहीं पता। जी नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? जी मैं ऋतु की स्कूल की टीचर रेवती।
आपको स्कूल से पता चला कि ये हॉस्पिटल में है, इसलिए मैं उससे मिलने आ गई। आपके साथ ये स्कूल में तो बहुत वक्त बिताती है ना, तो इसने आपको कुछ बताया? इसकी हालत किसने की है? पुलिस तो हमें कुछ नहीं बता पा रही। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, जल्द ही सब पता चल जाएगा। अगर अब आप दोनों इजाजत दें तो कुछ देर में इससे बात कर लूं। हम बाहर चले जाते हैं। क्या कह रही थी वो? वो तो हम हेल्थ की बात कर रहे थे, बट उसने मुझे वादा किया है कि वो जल्द ही सब कुछ बता देगी। एक बार पता चल जाए कौन है वो, लोग छोड़ेंगे नहीं उसे। अभी तो बहुत डरी हुई है, होपफुली सब जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, मैं चलती हूँ। ये कुछ दवाइयाँ मैंने इसमें लिख दी, बाहर से मंगवा लीजिए। अच्छा। एंड डोंट वरी, शी विल बी ऑल राइट। नर्स प्लीज जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। उनको कहिए पेशेंट वो 104 की पेशेंट, उसकी तबीयत खराब है, जल्दी। चलो ड्राइवर। दीदी, आपके ये हाथ पे क्या हुआ? अरे ये कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मुझे सजा मिली। आई एम रियली सॉरी दीदी। कोई बात नहीं। एक मरीज आपके हॉस्पिटल से चली जाती है और आप लोगों को पता ही नहीं चलता। और तुम्हारे मोबाइल से कॉल किया था ना उसने? जी सर, लेकिन उसने तो नंबर डिलीट कर दिया था। सुनो, इनके कॉल की डिटेल्स निकालो, हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। शायद ऋतु के कमरे से कुछ सुराग मिल जाए। देखिए, इस बच्ची को इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। बेहतर होगा आप इसे किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। मैं जाना चाहूंगा। इतने सालों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी सिर्फ इस लड़की की वजह से। ये सब हमने पहली बार तो नहीं किया, लेकिन हमारा कोई भी केस पुलिस तक नहीं पहुंचा। इसे मरना होगा। जाओ, जाकर सब लड़कियों को ध्यान सभा में बुलाओ, हम मिलकर इसे ब्लेस करेंगे। ध्यान के बहाने ये भी मर जाएगी और सब लड़कियों के मन में इससे डर पैदा होगा।
आजम अर्जुन फार्म। सर, आपने जिस नर्स का कॉल रिकॉर्ड मांगा था वो ये है। इस कॉल का लोकेशन ट्रेस करो जल्दी। आज बहुत खास दिन है क्योंकि इसे इसकी असली खुशी मिलने वाली। आज सिर्फ ऋतु ही नहीं, उसकी आत्मा भी जागने वाली है। आज इसे वो खुशी मिलने वाली है जिसकी इसे तलाश थी। और सिर्फ मैं ही हूं जो इसे ये खुशी दे सकता है। और तुम सबको भी इस सोए हुए संसार से सिर्फ मैं जगा सकता हूं, सिर्फ मैं। ये रहा उस फोन का लोकेशन। आपकी बेटी का पता चल सकता है, आइए मेरे साथ। तो आज हम सब मिलकर इस ऋतु को ये चॉकलेट खिलाएंगे। हाँ, सब मिलकर। जाओ, तुम भी खिलाओ इसे चॉकलेट। हाँ, ये लो चॉकलेट खिला। ये लो। मैंने तुमसे कहा ना कि चॉकलेट खिलाओ इसे चॉकलेट। सारे दरवाजे बंद कर दो, ये भाग ना पाए। खोल दरवाजा। मुझे आदेश है कि अंदर नहीं जा सकता। खोल दरवाजा। मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे खिलाफ खड़ी होगी? पीछे हट, पकड़ो इसे। मेरी बेटी ऋतु। पकड़ो इसे।
मेरी जान लेने की कोशिश की है। ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ मैं? सर, मैंने इसको खुद रिद्धि मैम से बात करते हुए सुना था। ये सब हमने पहली बार तो नहीं किया, लेकिन हमारा कोई भी केस पुलिस तक नहीं पहुंचा। इसे मरना होगा। अरे ये झूठ बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। मैं झूठ बोल रही हूँ ना? सर, आप मेरे साथ अंदर चल के देखिए, मेरे जैसी ना जाने कितनी लड़कियों को कैद करके रखा, नशे की चॉकलेट्स खिलाता है उन्हें। लेके चलो इसे। मेरी बात तो सुनिए। अरे I'm sorry, बाबा। ऋतु को जब तक होश आया तब तक वो बहुत बुरी तरह से फंस चुकी थी। सीधे सीधे जान का खतरा सर पर मंडरा रहा था। उसकी जगह कोई और होता तो शायद डर कर हथियार डाल देता, लेकिन ऋतु ने हिम्मत दिखाई। अपराध से सीधे भिड़ने का नतीजा यह है कि आज ऋतु के साथ साथ कई और लड़कियां आजाद हैं और अर्जुन रेवती के साथ जेल में। फिलहाल इन दोनों पर अदालत में मुकदमा चल रहा है और इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत 10 साल तक की कैद का प्रावधान है। इन दोनों ने ऋतु को जान से मारने की कोशिश भी की और इसके लिए सेक्शन 307 के तहत इन्हें 10-10 साल कैद की सजा और भुगतनी होगी, आज नहीं तो कल। काम और घर के बीच हमेशा संतुलन रहना चाहिए। बच्चों के दिल में यह भरोसा कायम रहे कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ खुलकर शेयर कर सकते हैं, वरना कोई बाहरी आदमी इस बात का गलत फायदा बहुत आसानी से उठा सकता है। सावधान रहिए।